वह तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, वह तुम्हारे भीतर से बहते हुए संगीत के पीछे आएगी। तुम भिखारी की तरह हाथ फैलाए खड़े हो, इसलिए वह दूर भागती है। दुनिया का दस्तूर है, जो मांगता है उसे ठुकराया जाता है, जो तृप्त है उसके चरणों में सारा संसार झुक जाता है। तुम प्रेम की भीख मांगना बंद करो। तुम अपनी प्यास को इतना गहरा करो कि कुआं खुद चलकर तुम्हारे पास आए। प्यासा कुएं के पास जाता है, यह पुरानी बात है। मैं तुमसे कहता हूं, जब प्यास चरम पर होती है तो कुआं अपनी जहें उखाकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाता है। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है? तुम तो सूखे रेगिस्तान में मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारी पहली भूल यह है कि तुमने खुद को एक वस्तु बना लिया है। तुम सजते हो, संवरते हो, चेहरे पर नकली मुस्कान चस्पा करते हो, सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें देख ले। ये तो व्यापार हुआ, प्रेम व्यापार नहीं है। और स्त्रियां वे तुम्हारी चाल को, तुम्हारी आंखों की उस छिपी हुई भूख को मीलों दूर से सूंघ लेती हैं। तुम सोचते हो कि तुम चालाकी कर रहे हो, पर तुम्हारी चालाकी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो व्यक्ति खुद के साथ अकेला रहने में सक्षम नहीं है, वह दूसरे के साथ होने के योग्य भी नहीं है। जब तुम अकेले में उदास होते हो तो तुम एक ससांध पैदा करते हो, और उस ससांध की गंध से कोई आकर्षित नहीं होता। जिस दिन तुम अपनी तन्हाई में नाचने लगोगे, जिस दिन तुम्हें किसी की कमी महसूस होना बंद हो जाएगी, उसी दिन तुम एक चुंबक बन जाओगे। अभी तुम लोहे के एक जंग लगे टुकड़े हो जो दूसरे लोहे से चिपकने की कोशिश कर रहा है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी चीज के पीछे पागल होकर भागते हो तो वह चीज तुमसे उतनी ही दूर भागती है जैसे अपनी ही परछाई को पकड़ने की कोशिश। तुम जितना तेज दौड़ोगे, परछाई उतना ही आगे खिसक जाएगी। परछाई को पकड़ने का एक ही तरीका है, रुक जाओ। जब तुम ठहर जाते हो तो परछाई भी तुम्हारे चरणों में आकर लेट जाती है। जीवन के सत्य भी ऐसे ही हैं। जिसे तुम पाना चाहते हो उसके प्रति अपनी आसक्ति छोड़ दो। मोह नहीं, प्रेम करो। मोह में बंधन है, प्रेम में मुक्ति है। तुम उसे बांधना चाहते हो ताकि वह कहीं चली न जाए, और जिसे बांधा जाता है वह सबसे पहले भागने का रास्ता खोजता है। पंछी को पिंजरे में रखकर तुम उसकी चहचहाहट तो सुन लोगे, लेकिन उसकी आत्मा का गीत कभी नहीं सुन पाओगे। उसकी आत्मा तो खुले आकाश की है। तुम खुद आकाश बनो, पिंजरा नहीं। दूसरी बात, अपनी इस गंभीर सूरत को उतार कर फेंको। तुम जैसे लोग मोक्ष की बात भी करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे किसी की मैयत में आए हों। जीवन एक खेल है, इसे उत्सव की तरह लो। जो हंस नहीं सकता वह जी ही नहीं रहा। तुम्हारी गंभीरता तुम्हारी कमजोरी का सबूत है। तुम इतने डरे हुए हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं वह बुरा ना मान जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे। इस क्या कहेंगे के शोर में तुमने अपनी सहजता खो दी है। बुद्ध पुरुष वही है जो अपनी सहजता में वापस लौट आया है। एक बच्चा देखो, वह कितना आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि उसे कौन देख रहा है। वह अपनी मस्ती में मस्त है। तुम भी अपनी उस मस्ती को वापस लाओ। जब तुम खुद के होने का आनंद लेने लगोगे तो लोग तुम्हारे पास इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे पास सुकून मिलता है। तुम्हारी ऊर्जा उन्हें नहला देती है। तीसरी और सबसे गहरी बात, अपनी इस मानसिक दरिद्रता को त्यागो। तुम सोचते हो कि वह आएगी तो तुम्हारा जीवन पूरा होगा। यह सरासर झूठ है। जो आधा है वह दूसरे आधे से मिलकर कभी पूरा नहीं होता, बल्कि दो अधूरे लोग मिलकर एक बड़ा नरक खड़ा कर देते हैं। तुम स्वयं में पूर्ण हो। उपनिषद कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं। वह भी पूर्ण है, तुम भी पूर्ण हो। जब दो पूर्णताएं मिलती हैं
तो वहां संगीत पैदा होता है, संघर्ष नहीं। तुम अपनी रिक्तता को भरने के लिए किसी का सहारा मत खोजो, सहारा हमेशा गिरता है। तुम अपनी रीछ सीधी करो, अपने भीतर के उस केंद्र को खोजो जहां कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। लोग अक्सर पूछते हैं कि आकर्षण का राज क्या है। आकर्षण का कोई राज्य नहीं है, आकर्षण तो केवल स्वभाव है। जैसे फूल खिलता है तो सुगंध अपने आप फैलती है। फूल यह नहीं कहता कि अरे तितली जरा इधर आना। फूल बस खिलता है, खिलना ही उसका कृत्य है, शेष सब परिणाम है। तुम खिलना सीखो। तुम अभी कली भी नहीं बने और खुशबू बांटने की सोच रहे हो। अपने ध्यान में उतरो, अपनी शांति में गहरे जाओ। जब तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा होगा, एक ठहराव होगा, तो वह सन्नाटा संगीत बनकर बाहर गूंजेगा। और उस संगीत की पुकार ऐसी होती है जिसे कोई अनसुना नहीं कर सकता। वह खिंची चली आएगी क्योंकि उसे तुम्हारे भीतर वह रोशनी दिखाई देगी जो उसने आज तक कहीं और नहीं देखी। ये सारा जगत एक प्रतिध्वनि है। तुम जो देते हो वही लौट कर आता है। अगर तुम उपेक्षा दोगे तो उपेक्षा मिलेगी, अगर तुम आनंद दोगे तो आनंद के मेघ बरसेंगे। अपनी बेचैनी को छोड़ो, इस भागदौड़ को विराम दो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा ही, और जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम 7 तालों में बंद करके भी नहीं रख सकते। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो, नाचो, गाओ, हंसो और बस हो जाओ। होने में ही सब कुछ छिपा है, पाने में कुछ नहीं रखा। जिसने खुद को पा लिया उसने पूरी कायनात को पा लिया। अब उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया उसके पीछे चलने को आतुर रहती है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वह अक्सर केवल एक भूख होती है, और भूख से कभी तृप्ति पैदा नहीं होती। तुम दूसरे के शरीर को, उसके मन को, उसकी स्वतंत्रता को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। यहीं से सारा उपद्रव शुरू होता है। जब तुम किसी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो तुम अनजाने में उसे संदेश दे रहे हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो। यह कमजोरी किसी को आकर्षित नहीं करती बल्कि डराती है। लोग शक्तिशाली और आनंदित व्यक्तित्व के करीब आना चाहते,